नमस्कार। स्पिरिचुअलिटी हेल्थ इनर वैल्यू एकेडमी आपका स्वागत करता है। हमारे पिछले वीडियोस में हमने बात की कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करने की, और हमने डिस्कस किया किस तरह से साइलेंस, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेमोरी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी इम्प्रूव करने से यहाँ पे मतलब है कि जो भी कंटेंट हमें याद करना है उसे हम जल्दी याद कर लें और वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहे। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रही हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोग उसे ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, पर हमें मालूम नहीं है कि हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। उस टेक्निक का नाम है निमोनिक। और ये जो वर्ड है निमोनिक, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। जिस ग्रीक वर्ड से ये वर्ड निमोनिक लिया गया है उसको कहा जाता है निमोसिन। जिस तरह से हिंदू माइथोलॉजी में माँ सरस्वती को हम विद्या की देवी मानते हैं, उसी तरह ग्रीक माइथोलॉजी में निमोसिन जो है वो गॉडेस ऑफ मेमोरी है। तो अब हम बात करते हैं निमोनिक्स के बारे में। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबको ये मालूम होगा, जैसे हम को डेज़, कितने डेज़ होते हैं हर मंथ में, ये याद करने में दिक्कत होती है। तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि ऐसे हम मुट्ठी में देखेंगे, ये जो ऊपर वाला है ये 31 है और जहाँ नीचे आता है वो 30 है। तो इस तरह से हमने लर्न किया था 31 डेज़ 30 डेज़ 31 डेज़ 30 डेज़। आई होप आप सबको ये मालूम होगा। ये टेक्निक निमोनिक टेक्निक है, मतलब कि हमने इससे रिलेट कर लिया नंबर ऑफ डेज़ को। वैसे ही 10th स्टैंडर्ड तक तो मैथ्स कंपलसरी है हमारी कंट्री में। तो जिन्होंने भी 10th किया होगा और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा उन्हें याद होगा, आज भी हमें याद कराया गया था पप्पू बेटा पप्पू हर हर बोल, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो ये भी फॉर्मूला लर्न करने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया। और भी कई तरह के हम निमोनिक्स यूज़ करते हैं। ये हमने हाथ से याद किया, फिर हमने एक सेंटेंस बनाया जिसे हमने लर्न किया। अगर हम पोएम की फॉर्म में कुछ याद करें वो भी निमोनिक में आता है। जैसे अगर हम छोटे बच्चों को याद कराएं ABCD, शायद उन्हें दिक्कत हो, पर अगर हम इसी को गाकर याद कराते हैं तो उन्हें जल्दी याद हो जाता है। जिस तरह छोटे बच्चे लर्न करते हैं ABCDEFG, तो वो उसको जल्दी ग्रैस्प कर पाते हैं, जल्दी लर्न कर पाते हैं। हमने पोएम के फॉर्म में अल्फ़ाबेट्स को लर्न किया। और एक और उदाहरण है, जैसे अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएं या भारत के किसी पार्ट में जहाँ लोगों को हिंदी नहीं आती है, पर अगर आपको वहाँ कोई माधुरी दीक्षित जी का फ़ैन मिलेगा तो उसे 13 तक हिंदी की गिनती ज़रूर आती होगी। आप सब ने सुना ही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगेन हमने नंबर्स लर्न किए, उसको हमने कविता के फॉर्म में, पोएम के फॉर्म में लर्न किया। और जो उदाहरण है निमोनिक्स के, जो हम हेल्प करता है सेम सीक्वेंस में चीज़ों को याद करने के लिए। अगर हम रेनबो के कलर्स के बारे में बात करें तो हम लर्न करते हैं विबग्योर। तो V for वायलेट, I for इंडिगो, इस तरह से VIBGYOR। हमने फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया, हमने एक वर्ड बना लिया विबग्योर, और हमने उस वर्ड के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को रिलेट किया कलर्स के नाम से। और प्लैनेट्स के जब हम नाम याद करते हैं और अगर हमें उसी सीक्वेंस में लर्न करने हो तो उसके लिए हम एक सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत लोगों ने शायद किया भी होगा। My very educated mother just served us 9 pizzas। सॉरी, इसमें हमने पूरे सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट प्लैनेट के वर्ड से रिलेट करता है। माई तो M फॉर मर्करी, वेरी V वीनस, एजुकेटेड E अर्थ। इस तरह से हमने ये पूरा सेंटेंस फ्रेम किया अपने 9 प्लैनेट्स को ऑर्डर में लर्न करने के लिए। इस तरह से आप अपने जो आपको, जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ, अगर हमें लर्न करना हो त्रिपुरा का कैपिटल तो अगरतला, ये आप बना सकते हैं। अपने निमोनिक्स आप अपने आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अगरतला और त्रिपुरा को हमें
रिलेट करना है कि अगर मेरी मम्मी ने कुछ भी तला तो मैं 3 पूड़ी खाऊंगी। तो अगरतला और त्रिपुरा को रिलेट करके उसको लर्न किया। इस तरह से आप जिस इन्वायरमेंट, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या जो आपका माहौल है, आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उन्हें यूज़ कर आप अपने पर्सनल निमोनिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप अपना कोर्स कंटेंट और कुछ भी जो आपको लर्न करना है वो ज़्यादा इजीली लर्न कर सकते हैं और उसे बहुत लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आप सभी अपने जीवन में बहुत तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ मैं विदाई लेती हूँ। धन्यवाद।